हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन हार्मोन एक्शन, इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन विल, ऑप्शन ए है कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, ऑप्शन बी नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, सी कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन, एंड डी कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट इन द अपोजिट वे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, क्योंकि जब किसी टारगेट ऑर्गन से जो वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल ही रिमूव कर लिए जाएंगे जो उस हार्मोन को रिसेप्ट करेंगे, तो वो हार्मोन जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, not respond to hormone. The question number 2 is, which endocrine gland store its secretion in extracellular spaces before discharging into the blood? ऑप्शन ए है टेस्टिस, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, सी थायराइड एंड डी एड्रीनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो कम से कम भी 10 महीने तक जो है वो इसकी सिक्रीशन को स्टोर कर सकती है बॉडी हमारी। सो थायराइड इज़ द ओनली ग्लैंड दैट सिक्रीशन इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम लेवल इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी एंड डी थायराइड एंड पैराथायराइड। तो कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो थायराइड एंड पैराथायराइड दोनों ही ग्लैंड्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन एंड पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लेवल को ब्लड में जो है वो कंट्रोल करती हैं। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम होता है तो पैराथॉर्मोन हार्मोन स्क्रीट होता है, और जब कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा होता है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो स्क्रीट होता है। अब नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4, विच हार्मोन कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन? ऑप्शन ए है एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ACTH एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो यूरिन की कंसंट्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन हु हैव डैमेज्ड थाइमस में रिजल्ट, जिन बच्चों का थाइमस ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाती है तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ एन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन बी रिडक्शन इन स्टेम सेल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी डीफनेस एंड ऑप्शन डी लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है एंड ये जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। एंड वन मोर फंक्शन ऑफ दिस थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन, ये जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को जो है वो इन्हेंस कर देती है, फास्ट कर देती है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज द डी। द क्वेश्चन नंबर 6 इज continued secretion of milk is maintained by which hormone? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन एंड ऑप्शन डी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोलैक्टिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है? मिल्क ग्लैंड को जो है वो ग्रो करता है प्रेगनेंसी के दौरान एंड आफ्टर डिलीवरी जो है वो मिल्क सेक्रेशन को जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो आफ्टर डिलीवरी मिल्क सेक्रेशन को जो है वो स्टिमुलेट करता है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7, ए ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड डैश आर रिलीज्ड ड्यू टू कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में जो है कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी ग्लूकोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज होता है। 3 हार्मोन जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका जो मेजर हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन, जो कि सॉल्ट रेगुलेटिंग हार्मोन भी उसको बोलते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करता है। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो मेजर हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल, जो कि एंटी एलर्जिक इफेक्ट जो शो करता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी भी। एंड द थर्ड वन इज द सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो कि इंक्लूड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवुलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन? ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी एस्ट्रोजन एंड डी प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन को जो है वो स्टिमुलेट करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज adrenocorticotropic hormone stimulate the adrenal cortex to produce option A testosterone, option B aldosterone, ऑप्शन सी cortisol एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव? ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी इंसुलिन एंड डी गोनाडोट्रोपिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो हैं वो हैं आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जो हैं वो अमाइनो एसिड टायरोसिन से जो हैं वो ड्राइव किए गए हैं। एंड पेप्टाइड डेरिवेटिव हार्मोन जो हैं वो हैं बेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। प्रोटीन डेरिवेटिव जो हैं वो हैं गोनाडोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक एंड थायरोट्रोपिक। एंड स्टेरॉइड डेरिवेटिव जो हैं वो हार्मोन जो टेस्टिस, ओवरीज और प्लेजेंटा से सिक्रीट होते हैं वो हैं स्टेरॉइड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट पेप्टाइड डेरिवेटिव? तो इनमें से कौन सा जो है वो पेप्टाइड डेरिवेटिव नहीं है? तो ऑप्शन ए है बेसोप्रेसिन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी थायरोक्सिन, जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, बाकी तीनों ही जो हैं वो पेप्टाइड डेरिवेटिव हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉइड डेरिवेटिव? तो हार्मोन जो टेस्टिस, ओवरीज और प्लेजेंटा से सिक्रीट होते हैं वो स्टेरॉइड डेरिवेटिव हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है हार्मोन फ्रॉम ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिग्नेटिज्म एंड एक्रोमिगली रिजल्ट फ्रॉम हाइपर सिक्रीशन ऑफ ऑप्शन ए एडीएच, ऑप्शन बी जीएच ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी एसटीएच एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन से जो है दोनों के दोनों डिसऑर्डर या डिजीज होते हैं। गिग्नेटिज्म जो है वो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होती है चाइल्डहुड में। एंड एक्रोमिगली जो है वो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होती है आफ्टर एडोलेसेंस। तो गिग्नेटिज्म का जो है एक एग्जांपल है द ग्रेट खली का, जिनमें जो है वो बोन्स और लिम्स जो हैं वो एबनॉर्मली जो है वो लॉन्ग हो जाते हैं, एबनॉर्मल हाइट जो है वो देखी जाती है गिग्नेटिज्म डिसऑर्डर वाले पर्सन में। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंसुलिन इज ए, इंसुलिन जो है वो क्या है? तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीनिशियस हार्मोन है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 इज सोमैटोस्टैटिन या ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, सी पीनियल ग्लैंड और ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो जो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टैटिन है वो हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 16 इज हार्मोन थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालिन एंड पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम
ऑप्शन ए ग्लाइसिन, बी ट्रिप्टोफैन, सी टायरोसिन एंड डी प्रोलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टायरोसिन। ये सारे हार्मोन जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं और वो कौन सा अमाइनो एसिड है, दैट इज टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 17 इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन इज। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन बी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी नॉर एपिनेफ्रिन एंड ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो आपका सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं उसको, वो रिलीज करता है, जो कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 18 इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस एलिमेंट कॉज द थायराइड ग्लैंड टू स्वेल अप। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयोडीन, सी फॉस्फोरस एंड डी नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 19 द डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन कैन लीड टू। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए ड्वार्फिज्म, ऑप्शन बी GERD गैस्ट्रोइजोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज, ऑप्शन डी सी एडिसन डिजीज एंड ऑप्शन डी एक्रोमेगली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एडिसन्स डिजीज। और क्वेश्चन नंबर 20 इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस इज। ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, बी एंट्रोगेस्ट्रॉन एंड सी एंट्रोकाइनेज, डी रेनिन। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है स्टमक को गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ बॉडी इज। तो एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ बॉडी की कौन सी है। ऑप्शन ए थाइमस, बी टेस्टिस, सी एड्रीनल एंड डी पिट्यूटरी। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। जब भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं, इसीलिए इसको एमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 एड्रीनल ग्लैंड इन मैमल्स इज लोकेटेड ऑन। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए नियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी नियर लीवर, सी नियर हार्ट एंड डी अबव किडनी। तो एड्रीनल, रीनल का मतलब ही किडनी होता है एंड एड्रीनल मतलब सुप्रा किडनी। तो किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है अबव किडनी। क्वेश्चन नंबर 23 इज द ग्लैंड दैट प्लेज ए की रोल इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग्स टेडपोल इज। ऑप्शन ए है थाइमस, बी थायराइड, सी एड्रीनल, डी पैंक्रियास। तो ऑप्शन ए थाइमस इज द राइट आंसर फॉर दिस। थाइमस ग्लैंड जो है वो की रोल जो है वो मेजर रोल प्ले करती है टेडपोल की मेटामॉर्फोसिस में। क्वेश्चन नंबर 24 इज मिल्क सेक्रीशन इन मैमल्स इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए बेसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी प्रोजेस्ट्रॉन एंड डी प्रोलैक्टिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं एंड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो जब बच्चा जो है वो सक करता है तब मिल्क की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और जो प्रोलैक्टिन है वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एन एडल्ट मैन। ए थाइमस, बी लीवर, सी थायराइड एंड डी पैंक्रियास। तो ऑप्शन बी लीवर इज द राइट आंसर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। क्वेश्चन नंबर 26 द आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस आर फाउंड इन ए पैंक्रियास, बी स्टमक, सी लीवर एंड डी एलिमेंट्री कैनाल। तो ऑप्शन ए पैंक्रियास जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन। विटामिन डी जो है वो कैसे सिंथेसाइज्ड होती है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, बी 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, सी सिफेलिन कोलेस्ट्रॉल एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल।
Question number 28 is dash is produced by the alpha cells of the pancreas. तो ऑप्शन ए है कैल्सिटोनिन, बी ग्लूकागॉन, सी इंसुलिन एंड डी नन ऑफ दीज. तो अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है. बीटा सेल्स पेंक्रियाज के जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं. तो अल्फा ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 29. प्रोजेस्ट्रॉन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड. ऑप्शन ए कॉर्पस ल्यूटियम, बी प्लेजेंटा, सी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड डी प्रोथोरैकिक ग्लैंड. तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है. कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड जो कि एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से जो है ग्लैंड है, तो वहाँ से जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है. कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल. क्वेश्चन नंबर 30 इज follicle stimulating hormone is secreted by option A anterior lobe of pituitary, option B hypothalamus, option C posterior lobe of pituitary and option D gonads. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो है वो 6 हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट होते हैं. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकॉइड हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये 6 हार्मोन जो हैं वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हैं वो सिक्रीट होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. थैंक यू.